नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 19 नवंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में देखेंगे और साथ में इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्राज़ील के वाल्डेसी उर्किज़ा को इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, वाल्डेसी उर्किज़ा। तो ए है ब्राज़ील के वाल्डेसी उर्किज़ा जिसको इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है। तो इंटरपोल के महासचिव बने तो इंटरपोल के बारे में देखते हैं। तो इंटरपोल इसकी स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। उसका मुख्यालय वो लियोन फ्रांस में है और महासचिव किसको बनाया गया है? वाल्डेसी उर्किज़ा को बनाया गया है और प्रेसिडेंट है वो अहमद नासिर अल रईसी है। तो हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई जो इंटरनेशनल हुई उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर नवीन रामगुलाम है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। माया सेंड वो मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में डुमा बोको बने हैं। लुओंग कोंग है वो वियतनाम का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी वो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। प्रभाव सुबियांतो वो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं और जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में जाफर हसन बने हैं। तो ये हाल में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ तीनों भारतीय सेनाओं का अभ्यास पूर्वी पर संपन्न हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में तीनों भारतीय सेनाओं का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों ने मिलकर पूर्वी प्रहर नाम का अभ्यास किया जो अरुणाचल में किया है और संपन्न हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप जिसकी राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल वो केवलिया त्रिविक्रम पारनायक है। और कौन से नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में है? तो नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डे, 17 नवंबर। जो मिर्गी है जो इसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, ये नर्वस सिस्टम पर असर डालता है ये रोग होने से और इसके कारण व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं। इस समस्या को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर में कौन से इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है तो इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और सुनामी वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है जबकि वर्ल्ड कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विलियम रोंटेजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। इसके लिए 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2024 में 25वां मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोकसभा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसके लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नवंबर में डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस उसको लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको हम कहते हैं संयुक्त अरब एमिरेट। उसने हाल ही में जो COP29 हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो अजरबैजान के बाकू में हो रहा है। वहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मेयर, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। राष्ट्रपति वो मोहम्मद जायद अल नायान है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, ओडिशा। और ओडिशा के हाल में DRDO के द्वारा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। तो यूनेस्को ने किया, तो यूनेस्को के बारे में देखते हैं। ये है यूनेस्को, जिसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो पेरिस में है। महानिर्देशक वो ऑनरे अजोले है। तो हाल ही में 56वें बाघ टाइगर रिजर्व किस राज्य में बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 56वें बाघ टाइगर रिजर्व वो बना है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, छत्तीसगढ़। तो 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। वो 56वां बाघ टाइगर रिजर्व बना और वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरा नंबर का है वो असम के मानस टाइगर रिजर्व, और तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो अभी हाल में बना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में बना है। तो छत्तीसगढ़ में बना है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी वो रायपुर है। मुख्यमंत्री वो विष्णुदेव साय है और राज्यपाल वो रमेन डेका है। कौन से नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और कांगेर घाटे नेशनल पार्क है। और 3 टाइगर रिजर्व पहले से था, अब चौथा टाइगर रिजर्व बना है। तो पहला कौन से थे? अचन कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में था, अब चौथा बन गया वो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब 4 टाइगर रिजर्व वो छत्तीसगढ़ में बन गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश में सैन्य शासकों द्वारा प्रस्तावित नए संविधान को बहुमत से मंजूरी दे दी है? तो गैबोन देश में सैन्य शासकों द्वारा प्रस्तावित नए संविधान को बहुमत से मंजूरी दे दी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, गैबोन। तो गैबोन में जो मतदाताओं ने जो जनमत संग्रह करा गया था, सैन्य शासकों द्वारा जो नए संविधान लाया था, उसके द्वारा मतदाताओं द्वारा जनमत संग्रह करा गया, उसमें उसको 91% है वो मत दिया गया कि ये संविधान हमको अपनाना है। तो अब गैबोन में नया संविधान अपनाया गया है। तो गैबोन में अपनाया गया, तो गैबोन के बारे में देखते हैं। ये है अफ्रीकन कंट्री गैबोन, जिसकी राजधानी लिब्रेविले है, करेंसी अफ्रीकन फ्रैंक है। प्रधानमंत्री वो रेमन एंडोंग सीमा है और राष्ट्रपति ब्रिस ओलीगुई एनगुमा है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में टाटा स्टील शतरंज बिल्ड्स प्रतियोगिता किसने जीती है? तो मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज बिल्ड्स प्रतियोगिता जीत ली है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, मैग्नस कार्लसन। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज बिल्ड्स प्रतियोगिता है और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। और जो ये मैग्नस कार्लसन है वो शतरंज रैंक में शीर्ष रैंक पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, तेलंगाना। क्योंकि तेलंगाना का द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो सड़क और रजिस्ट्रेशन में जो टैक्स लगता है उस पर 100% छूट दी गई है। तो तेलंगाना ने दिया। तो तेलंगाना के राज्य के बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। कौन से नेशनल पार्क जो तेलंगाना में है? तो भृगवानी नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। ये 3 नेशनल पार्क है, ये तेलंगाना में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में 19वीं G20 समिट कहाँ शुरू हुई है? तो ये ब्राज़ील में शुरू हुई है। तो 19वीं G20 समिट है वो ब्राज़ील में शुरू हुई है, क्योंकि हाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए वो ब्राज़ील गई है। तो पहले वो नाइजीरिया के दौरे पर थे, अब ब्राज़ील वो जाने वाले G20 समिट में वो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो G20 के बारे में देखते हैं। तो पहले तो हम ब्राज़ील के बारे में देखते हैं, जिसकी राजधानी वो ब्राज़ीलिया है, करेंसी रियाल है और राष्ट्रपति है वो लुला डी सिल्वा है। तो अब G20 के बारे में देखते हैं। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। ये 2024 में कौन सा संस्करण है जो ब्राज़ील में किया जाएगा? तो 19वां संस्करण है। 2023 में कितने कौन से इसका होस्ट किया था? तो भारत ने किया था। और 2025 में होने वाला वो साउथ अफ्रीका होने वाला है। तो ये तीनों कंट्री को ट्रोइका कंट्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम विकसित भारत युवा नेता संवाद है और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नाम बदलकर विकसित भारत युवा नेता संवाद रखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, विकसित भारत युवा नेता संवाद। तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है, जो 2025 में मनाया जाएगा, उसका नाम विकसित भारत युवा नेता संवाद रखा जाएगा। जो 12 जनवरी वो हमारे स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाई जाती है, इसीलिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नाम कर बदल दिया है। तो हाल में कौन से नाम बदला गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया है। खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता विमेंस लीग कहा जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख गया है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं? तो हरियाणा के अंशुल कंबोज है, वो एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, अंशुल कंबोज। तो ये है हरियाणा के अंशुल कंबोज, जिसने हाल में ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती है जिसमें रणजी ट्रॉफी किया जाता है। ये रणजी ट्रॉफी वो क्रिकेट में खेला जाता है। ये रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट, मतलब जो क्रिकेट होता है इसमें 11 खिलाड़ी होते हुए इसमें 10 विकेट लिए जाते हैं, बहुत ऑल आउट हो जाती है टीम। तो ये 10 से 10 विकेट है वो अंशुल कंबोज ने ले ली है, जो रणजी ट्रॉफी में ये इतिहास रचा है। ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उसके पहले वो बने थे, वो कौन बने थे? तो प्रेम गसु चैटर्जी बने थे और दूसरे बने थे वो सुंदरम बने थे। जो तीसरे बन गए वो अंशुल कंबोज बन गए। किस राज्य के हैं? तो हरियाणा के हैं और ये रणजी ट्रॉफी में इतिहास बनाया है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वीप समूह में वो सुपर तूफान मेन्यू के कारण तबाही हुई है? तो फिलीपींस देश के द्वीप समूह के सुपर तूफान है वो मेन्यू के कारण तबाही हुई है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, फिलीपींस। तो फिलीपींस में हुई, तो फिलीपींस के बारे में देखते हैं। ये है द्वीपीय कंट्री फिलीपाइंस, जिसकी राजधानी मनीला है, करेंसी पेसो है और राष्ट्रपति कौन है? बोंगबोंग मार्कोस। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्यूट्रेला का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को न्यूट्रेला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, शिल्पा शेट्टी। तो ए शिल्पा शेट्टी, जिसको न्यूट्रेला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल में कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि जो हम इंटरनेशनल स्टेज पे देखें तो थाईलैंड देश ने हाल ही में एक्टर सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फॉरएवर न्यू की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी वो तृप्ति डिमरी बनी है। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी वो आलिया भट्ट को बनाया गया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और राजमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघे को बनाया गया है। फिट इंडिया अभियान के लिए नरेंद्र कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नेक्स्ट देते हैं, अब लास्ट वीडियो का आंसर जानेंगे। हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में किस द्वीप के निकट विश्व का सबसे बड़ा कोरल मिला है? तो इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लिया, थैंक यू सो मच।